बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आइए हम सभी लोग आज टारगेट क्लासेज में, जैसा कि चैप्टर हमारा दिया गया है 7.1 का अध्ययन करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम सभी लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी फाइंड करना है। तो आइए युग्मों के बीच की दूरियों को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। कैसे निकालना है, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो युग्मों के बीच की दूरियां का एक फार्मूला होता है। सर्वप्रथम पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर जो पहला बिंदु होता है, पहला और पहला, ये क्या है हमारा x1, ये क्या है x2 y1, x1 x2 y1 y2, ऐसे नोट कर दो। x1 इक्वल हो गया 2 और x2 की जो वैल्यू है क्या है 4। ले लो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पर क्या है y2 की वैल्यू क्या है 1। चलो, तो युग्मों के बीच की दूरियां का फार्मूला होता है, इसे नोट कर दो। बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, बिल्कुल आराम से नोट करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सारे मानों को हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या दिया है 2, होल स्क्वायर है, इसे लिख दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की 3। चलो इसको सॉल्यूशन कीजिए। एकदम बेटर और सिंपल तरीके से समझना है, दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत होगी सीधे कमेंट बॉक्स में करना, मैं पुनः और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि 4 में से यदि 2 निकल जाएगी तो क्या बचेगा 2 का वर्ग कर दो। 3 में अगर 1 निकाल दो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और भी क्या कर दो वर्ग। 2 का वर्ग करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 कंप्लीट। ये माइनस था, लेकिन 2 बार जब वर्ग करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना है कि 4 को 4 में ऐड कर दो, कितना हो गया 8। इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो सीधे आपको प्राप्त होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर देखेंगे जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बना तो एक बाहर कर लो, बाहर करो क्या होगा 2√2। ये फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आइए हम इसी में के जो सेकंड नंबर सवाल है, सवाल नंबर 2 इसी वीडियो में ही देख लेते हैं। उसमें दिया गया है -5, 7 का 5 कामा क्या दिया है 7, ऐसे नोट कर दो। फिर यहाँ पर दिया है -1, 3 -1, 3। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करना है, जैसे अभी हमने मान निकाला था x1, फर्स्ट वाला हमारा पद क्या है x1 बराबर दिया है -5 -5। यहाँ पर दिया है x2 की वैल्यू क्या दिया है -1। ले लो y1 की वैल्यू क्या है 7 और y2 इक्वल क्या दिया है 3। कंप्लीट हो गया। तो बीच की दूरी का फार्मूला हम लेते हैं। बीच की दूरी का जो फार्मूला है उसको नोट कर लो ऐसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या दे रही है -1, माइनस पहले से लगा है, माइनस इसे हम नोट कर देते हैं। x2 की वैल्यू तो -1 हो गया, लेकिन x1 की वैल्यू क्या दिया है -5 दिया था, लेकिन फार्मूले में माइनस था, हमने इसे नोट कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर लगा दो ऐसे, बिल्कुल फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। जैसा कि यहाँ पर दिया y2 की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पर दिया है ओनली 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या दिया है 7।
7 का आप वर्क कर दीजिए। जैसे ही आप वर्क करोगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आप सभी लोगों को माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 5 में एक ऐड कर दो, कितना होगा माइनस का 6, वर्क कर दो प्लस। यदि 7 में 3 निकाल दो कितना बचेगा, ओनली 4 बचेगा और भी हमारा निगेटिव होगा, इसका वर्क कर दो। जैसे हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 6 छंग 36 और 4 चौक 16, 4 चौक 16। 36 में अगर 16 जोड़ दोगे कितना मिलेगा, 36 में अगर 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा सीधे सीधे 6 6 12 के 2 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 52। 52 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या मिलेगा, 26 गुना 52। 52 का ऐसा गुणनखंड कर लो अगर दिक्कत हो रही हो आपको, निकाल लो 2 से, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 एक अन्ना 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर आ जाएगा, हमको लग रहा है कि सीधे सीधे प्राप्त होगा आप सभी लोगों को। इधर थोड़ा सा बता दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 गुणे 2 गुणे 13, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 13 चौको 52। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, बाहर कर लो, 2 अंडर रूट कितना मिल गया 13। फाइनल यही आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। पहले नंबर सवाल की पहली और दूसरी हम कंप्लीट कर दिए हैं यहाँ पर। इसके पश्चात आइए सेकंड सवाल की तरफ सीधे चलते हैं। जैसा कि सेकंड सवाल में बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, तो आइए हम लोग नोट करते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल बिना समय को लॉस किए हुए। फर्स्ट नंबर सवाल की थर्ड नंबर, जो फर्स्ट नंबर सवाल थी उसी की दिया थर्ड नंबर। कैसे सॉल्यूशन करना है समझें इसको। यहाँ पर दिया है ए बी ए माइनस बी, ए बी एक ब्रैकेट में दूसरे दिया है माइनस ए कामा माइनस बी। तो समझो इसको, बिल्कुल आराम से समझना है बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों। जैसा कि यहाँ पर दिया है x1 बराबर a, x2 बराबर माइनस a, y1 बराबर b, y2 बराबर माइनस का b। तो फार्मूला ले लो, बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या दिया है, माइनस के a है, और क्या दिया है x1 की दिया है a। तो भाई फार्मूले में माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया ऐसे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस की b लिखा है, इसे नोट कर दो। और y1 की वैल्यू दिया है b, जो कि फार्मूले में माइनस है तो माइनस हमने इसे नोट कर दिया, लेकिन यहाँ पर वर्ग है, वर्ग ऐसे लगा दो। सवाल को बिल्कुल आराम से समझते रहना है। माइनस माइनस प्लस, तो a को a में जोड़ो कितना होगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर, b को b में जोड़ो कितना होगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, अगर वर्ग करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यही सवाल को थोड़ा इधर समझ लेते हैं। 4 4 दिया है, अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं सवाल को। अगर इसका फैक्टर कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो भाई, इसका वर्गमूल का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर हो गया, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस यही फाइनल हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से इसको नोट कर लें, उसके पश्चात देखते हैं।